गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बी माई मल्टीपल एंड बी माई फैक्टर। तो अब मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल्स कैसे करते हैं और फैक्टर्स कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीपल होता है यानी इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे आंसर्स बनते हैं ना, जिस किसी चीज़ नंबर है 2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 4, 1 से करते हैं तो 2, 2 2 और 4, मल्टीप्लाई का साइन बीच में यूज़ हो रहा है तो 2 इंटू 3 आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ रहा है 6। 2 इंटू 4 से 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 8। 2 को 5 से करेंगे तो आएगा 10। ये सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि हम जो है 3 को, अब देखिए यहाँ पर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, 2 से करेंगे आएगा 6, 3 से करेंगे आएगा 9, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12। ये सारे क्या हैं, इसके मल्टीपल हैं। एक बार मैं फिर से बताऊं, मल्टीपल्स होते हैं, आप जिस नंबर के मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं आप उसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई दे रहे हैं वो जो आंसर आ रहा है वो उस नंबर का मल्टीपल बन जाता है। जैसे 2 है, एक बार फिर से समझाती हूँ। 2 1 आर 2, यानी कि आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई दे दिया तो बन गया 2, 2 से मल्टीप्लाई दे दिया बन गया 4, 3 से दे दिया तो 6, 4 से दे दिया। ये सब क्या हैं, इस 2 के मल्टीपल हैं। हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स से, इनके मल्टीपल्स हमको मिलते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट 3 पे आइए। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। हम 3 को नंबर से मल्टीप्लाई दे रहे हैं और हमें 3 के मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं। इन्हीं को हम मल्टीपल्स कहते हैं। बी माई मल्टीपल, यानी कि इन सबको 2 कह रहा है कि आप मेरे मल्टीपल बनिए, 3 इनको कह रहा है आप मेरे मल्टीपल बनिए। जिस नंबर को भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर है वो उसका मल्टीपल है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल। अब दूसरा टॉपिक है फैक्टर। थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आज आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। आइए फैक्टर पे। फैक्टर होता है ये किससे, जैसे 6 है, हमें 6 का फैक्टर निकालना है। हम देखेंगे सी किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर बन जाएगा। जैसे 2 है, 1 भी इसका फैक्टर है। 1 6 आर 6, तो वो 6 पूरा डिवाइड कर देगा। जैसे अब मैं आपको एक यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6। देखो माइनस पे हमें 0 मिल रहा है, दैट मीन्स 6 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2। कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 2 इसको, तो 2 इसका फैक्टर बन गया। 1 से भी ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो 1 भी इसका फैक्टर, 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होता है 2 भी फैक्टर, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 3 2 आर 6, तो 3 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी कि हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा, तो 3 भी इसका फैक्टर है। 6 1 आर तो 6, वो भी ऑलरेडी इसको डिवाइड करता है तो 6 भी इसका फैक्टर है। जिसको नंबर, जो नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि डिविजिबल है, डिवाइड मतलब जिस नंबर से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, जैसे कि 2 से ये 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 6 आ रहा है, 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो 2 इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। यानी कि अगर आप सिंपल भाषा में समझें, आपको इधर टेबल बनाने हैं, जैसे 2 2 1 2 2 2 और 4 2 3 6, टेबल जो है, टेबल पढ़ते पढ़ते इसके हमें मल्टीपल मिल जाते हैं। अब आप देखिए इस पे मैं आपको सिंपल में बताऊं, असल तो यही है कि ये किससे डिविजिबल है। अब आप देखिए, ये आपको मैं सिंपल आपकी भाषा में समझाऊं, 6 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो आता है 6, 1 6 आर 6। 2 के टेबल में आता है 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, तो 6 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6। सिंपल लैंग्वेज में आपको पता चले, जिसके टेबल में 6 आएगा वो उसका फैक्टर, वो इसका फैक्टर है, यानी कि डिविजिबल। ये भी एक बात है, और आप सिंपल भाषा में समझिए, ये जिसके टेबल में आएगा वही इसका फैक्टर है। अब देखिए अगेन 3, यहाँ भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 6 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6। ओके, अब मल्टीपल्स पे एक बार फिर से आते हैं। 4 के मल्टीपल्स ढूंढते हैं, यानी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 3 से करेंगे तो 12 आएगा। तो आपकी सिंपल भाषा में समझें तो टेबल पढ़ रहे हैं 4 का, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20। तो टेबल कितना ज़रूरी है याद रखना, तो टेबल आपको जो है 10 तक ज़रूरी याद होने चाहिए। तो हमें मल्टीपल मिलते जा रहे हैं 4। अब देखिए 5 में 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15। मेरे को पता चल रहा होगा कि आपको जो है 5 का टेबल याद आ रहा होगा, तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5।
दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। अब फैक्टर पे एक बार फिर से हम नज़र मारते हैं। 4 का फैक्टर देखिए, 1 के टेबल में तो 4 आता ही है, 2 और 4, तो 2 के टेबल में जो है 4 आ गया, तो 2 भी इसका फैक्टर है। 4 के टेबल में तो आएगा ही 4 भी इसका फैक्टर है। कल मैं आपको कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।